नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। वृषभ राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने थंबनेल में लिखा है, जितना खोया था उससे अधिक पाने का समय, तकलीफों का होगा अंत। यानी अब क्या बड़ा परिवर्तन होगा वृषभ राशि वालों के जीवन में। कौन सी वह परिवर्तन से जीवन में अब अधिक पाने का समय रहेगा। वृषभ राशि वालों के जीवन में जो अभी लंबे समय से उतार चढ़ाव या परेशानियां चल रही थी, समस्याएं चल रही थी, अब कहीं ना कहीं यहाँ पर समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि वह कौन सा बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और वह कौन से उपाय हैं जिन्हें करने के बाद जीवन में सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं, अपार धन के योग बनते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में सफलता देखने को मिलती है। प्रिय वृषभ राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय बजरंगबली या जय सूर्यदेव अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र और अब यहाँ पर एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपका नवम भाव यह भाग्य को दर्शाता है, धार्मिक कार्यों को दर्शाता है। जीवन में जब नवम भाव का साथ मिलता है तो व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है। व्यक्ति की सभी परेशानियों का अंत होता है, जीवन के संघर्ष समाप्त होते हैं, क्योंकि वहां पर उसे जीवन में भाग्य का साथ मिलता है। और जब भाग्य का साथ मिलता है तो व्यक्ति के बिगड़े से बिगड़े कार्य अचानक से बनने प्रारंभ हो जाते हैं और जीवन में अचानक बड़े धन लाभ के योग बनते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है भाग्य के भाव में अब क्या बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, किसके द्वारा वृषभ राशि वालों के लिए समय अधिक पाने का समय रहेगा, किस प्रकार जीवन की तकलीफें होंगी समाप्त। आपका नवम भाव यह शनि का घर होता है और शनि इस समय गुरु के घर में विराजमान है। शनि जो कि कर्मों के विधाता है, न्यायाधीश है, परंतु धीमी गति से चलते हैं और धीमी गति से ही प्रभाव देते हैं। भाग्य स्थान पर 12 जनवरी को शुक्र विराजमान होंगे, वह भी बहुत ही अच्छा समय रहेगा। और आने वाले समय में सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं, वह भी आपके नवम भाव को देखेंगे। शुक्र जो कि दाम्पत्य जीवन को देखते हैं, विवाह के कारक बनते हैं, जीवन में धन के कारक बनते हैं और दाम्पत्य जीवन आपका बहुत ही अच्छा रहता है। यानी यहाँ पर दाम्पत्य जीवन का बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है शुक्र का, यानी दाम्पत्य जीवन में, और खुशहाली की ओर बढ़ाते हैं। वहीं सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं, जब भाग्य स्थान पर आते हैं तो यहाँ पर पिता का सहयोग मिलता है, पिता से जुड़े हुए कार्यों में सफलता देखने को मिलती है, संपत्ति का लाभ प्राप्त होता है, या कोई लंबे समय से रुका हुआ कार्य होता वह आपका अवश्य ही सफलता की ओर बढ़ता है। यहाँ पर नौकरी से संबंधित कार्यों में भी सफलता देखने को मिलती है, सरकारी कार्यों में सफलता देखने को मिलती है, सरकारी कार्य सफलता की ओर बढ़ते हैं। वहीं यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है आने वाले समय में बुध भी राशि परिवर्तन कर आपके भाग्य स्थान पर आएंगे और यहाँ पर 3 बड़े ग्रहों का प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी जीवन में जितना खोया था उससे अधिक पाने का समय रहेगा। यानी जो अब तक जीवन में उतार चढ़ाव या परेशानियां बनी हुई थी, समस्याएं बनी हुई थी, कभी व्यापार के क्षेत्र में अधिक संघर्ष करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पा रही थी, यानी व्यापार मन मुताबिक सफलता देखने को नहीं मिल पा रही थी, या करियर के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में अधिक प्रयास कर रहे थे फिर भी सफलता नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि लंबे समय से कहीं ना कहीं जीवन में उतार चढ़ाव और परेशानियां लगातार बनी हुई थी। धन के क्षेत्र में, परिवार के क्षेत्र में, यानी मान सम्मान में भी महत्वपूर्ण हो जाता है प्रिय वृषभ राशि वालों, क्योंकि केतु आपके 4th हाउस में बैठे हुए हैं, यहाँ पर उतार चढ़ाव दिखला रहे हैं। वहीं गुरु भी वक्री हैं और शत्रु राशि में है जो कि धन, परिवार और वाणी का होता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दोनों ग्रहों का जो उतार चढ़ाव वाला प्रभाव है, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, यहाँ पर अब यह ग्रह जो कि राशि परिवर्तन कर अब आपकी सभी समस्याओं का कहीं ना कहीं जीवन में अंत होता हुआ दिखाई देगा। यानी तकलीफों का अब होगा अंत, जीवन में परेशानियों को समाप्त करते हैं, क्योंकि एक ग्रहों के राजा हैं तो एक ग्रहों के युवराज हैं, सेनापति हैं, यानी आपके भाग्य स्थान पर अच्छा प्रभाव दिखलाते हैं, क्योंकि नवम भाव ये भाग्य को दर्शाता है, नवम भाव गुरुओं को दर्शाता है, नवम भाव धार्मिक कार्य को दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पर धार्मिक कार्य भी सफलता की ओर बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है शुक्र जो कि सौंदर्य के कारक हैं, प्रेम संबंधों के कारक हैं, भौतिक सुखों के कारक हैं,
वहीं सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं और उत्साह यानी साहस और पराक्रम के कारक होते हैं, और वहीं यहाँ पर आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। लगातार बड़े से बड़े कार्य जो कि आपके बन नहीं रहे थे वह बनने प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठकर शुक्र सूर्य अपनी सप्तम दृष्टि से आपके तीसरे भाव को भी देखेंगे जो कि चंद्रमा का घर होता है। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है यह छोटी छोटी यात्राओं को भी सफलता की ओर बढ़ाता है। आने वाले समय में जब केतु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो वह भी समय बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जब राशि का स्वामी ही सकारात्मक प्रभाव या केतु राशि के स्वामी के नक्षत्र में पहुंचते हैं तो वहां पर अच्छा प्रभाव भी देखने को मिलता है। महत्वपूर्ण हो जाता है राहु जो कि मायावी ग्रह हैं, जीवन में उतार चढ़ाव दिखलाते हैं, परंतु यह रंग को राजा भी बना देते हैं। और कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं, करियर के भाव में बैठे हुए हैं, व्यापार के भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ पर जीवन में परिवर्तन दिखलाते हैं, बदलाव दिखलाते हैं, जिससे कि व्यक्ति का कार्य सफलता की ओर बढ़ता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त, क्योंकि जब आपका कार्य बनता है तो उस समय आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। लगातार मान सम्मान आपका बढ़ता है समाज में, क्योंकि यहाँ पर आपका नवम भाव अब आने वाले समय में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देगा, क्योंकि वहाँ पर शुक्र बुध सूर्य और इन तीन बड़े ग्रहों का मिलन देखने को मिलेगा। बुध जो कि बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, और जिनके कारक बनते हैं गणेश जी भगवान। जब हम मंगल को प्रभावशाली बनाते हैं तो बजरंग बली की पूजा करते हैं, और बुध को प्रभावशाली बनाने के लिए हम गणेश जी भगवान की पूजा करते हैं। वहीं शुक्र को प्रभावशाली बनाने के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, और सभी के अपने अपने अलग अलग उपाय होते हैं। शुक्र के उपाय के लिए लगातार आपको शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। महत्वपूर्ण हो जाता है शुक्र के मंत्र का जाप करें। वहीं बुध के लिए लगातार आपको बुध वाले दिन हरी वस्तुओं का दान करना है, यानी शुक्रवार के दिन आपको सफ़ेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। अगर व्यापार के क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव नहीं मिल पा रहा है, कार्य बन नहीं पा रहे हैं, तो आपको लगातार बुध वाले दिन हरी वस्तुओं का दान करना चाहिए, और गणेश जी भगवान को भोग लगाएं और गणेश जी भगवान की पूजा करें। लगातार मंत्र का भी जाप करना चाहिए, यानी बुध के मंत्र का भी जाप करें। प्रिय वृषभ राशि वालों, वहीं सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं, सूर्य के लगातार आपको रविवार के दिन उपाय करने चाहिए। लगातार सूर्य देव को जल अवश्य ही दें, जिससे कि आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य अवश्य ही बने और भाग्य का पूर्ण साथ देखने को मिले। क्योंकि महत्वपूर्ण हो जाता है साहस और पराक्रम के भाव में दृष्टि रहेगी, क्योंकि तीनों ग्रहों को सप्तम दृष्टि प्राप्त है। यानी महत्वपूर्ण हो जाता है कि तीनों ग्रहों को केवल सप्तम दृष्टि प्राप्त है, और अपनी सप्तम दृष्टि से आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिससे कि आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे। और जो जीवन में समस्याएं चल रही हैं केतु के द्वारा या कभी कभी राहु के द्वारा, गुरु के द्वारा, अब वह अवश्य ही समाप्त होते हुए दिखाई देंगी। क्योंकि जब भाग्य स्थान मजबूत हो जाता है, यानी आपका नवम भाव मजबूत हो जाता है, तो उस समय बिगड़े बिगड़े कार्य आपके बनने प्रारंभ हो जाते हैं। यानी जो कार्य बन नहीं रहे थे वह बनने प्रारंभ हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं जो समस्याएं लगातार लंबे समय से चल रही थी वह आपकी समाप्त होती हैं। अगर प्रिय वृषभ राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है परिवर्तन और बदलाव, क्योंकि सूर्य इस समय आपके अष्टम भाव में है, और अष्टम भाव में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र बुध सूर्य मंगल, परंतु शुक्र अब 12 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे, और सूर्य भी आने वाले समय में राशि परिवर्तन करेंगे, और वहीं बुध भी, मंगल भी, यानी चारों बड़े ग्रहों का आपके नवम भाव में प्रभाव रहेगा। एक ऊर्जा के कारक हैं तो एक साहस और पराक्रम के कारक हैं, एक व्यापार के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, तो एक दाम्पत्य जीवन और विवाह के कारक भी बनते हैं। राशि के स्वामी हैं और सबसे अधिक प्रभाव दिखलाते हैं, परंतु सूर्य को अपना शत्रु मानते हैं। वहीं बुध के साथ अच्छा प्रभाव दिखलाते हैं, कार्य को सफलता की ओर बढ़ाते हैं, और जो परेशानियां समस्याएं लंबे समय से चल रही होती हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर उनका अंत अवश्य ही होता है। यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, जितना खोया था उससे अधिक पाने का समय रहेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर तकलीफों का होगा अंत, क्योंकि यहाँ पर अब बहुत ही सकारात्मक प्रभाव बना रहेगा, वो भी लंबे समय तक, क्योंकि यहाँ पर आपके नवम भाव में रहेंगे और आने वाले समय में आपके कर्म क्षेत्र को देखेंगे, और उससे आने वाले समय में आपके 11वें भाव को भी देखेंगे। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है 11वें भाव में जो शनि बैठे हुए हैं, शनि सूर्य को अपना शत्रु मानते हैं, परंतु शुक्र को अपना मित्र मानते हैं, जिसके कारण
जीवन में परेशानियां, समस्याएं समाप्त होती हुई दिखाई देंगी, परंतु शनिदेव कर्मों के अनुसार फल देते हैं और आप आने वाले समय में शुक्र, सूर्य और बुध शनि के घर में रहेंगे और शनि का स्वभाव होता है कर्मों के अनुसार फल देना। यानी यहाँ पर आपको अगर जीवन में धन को बढ़ाना है, अपने कार्य को सफलता की ओर बढ़ाने हैं, तो प्रयास अवश्य ही करें। अगर आप व्यापार में प्रयास करना चाहते हैं या नौकरी से व्यापार की तरफ आना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, परंतु अगर आप धैर्य और संयम रखेंगे अवश्य ही जीवन में सफलता देखने को मिलेगी और सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा और साथ ही साथ परेशानियों का अंत होगा। यानी प्रिय वृषभ राशि वाले, जब ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव होता है तो व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है और लगातार परेशानियों का अंत होता है, जीवन के संघर्ष समाप्त होते हैं। तो यहाँ पर वही सकारात्मक प्रभाव अब आने वाले समय में आपके जीवन में बना रहेगा। परंतु प्रिय वृषभ राशि वाले, अगर आपके जीवन में परेशानियां, समस्याएं लगातार बनी हुई हैं, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आपसे निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर ही अपॉइंटमेंट लें, क्योंकि कुंडली के विश्लेषण से आप अपने जीवन की सभी परेशानियों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, ग्रहों के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो परेशानियां, समस्याएं हैं लंबे समय तक समाप्त होती हुई दिखाई दें। और लगातार आप ग्रहों के उपाय करें, क्या पता कोई सा ग्रह आपकी कुंडली में अच्छा है। अगर इस समय कोई ग्रह अगर आपकी कुंडली में बुरा है और इस समय वह अच्छा है, तो कहीं ना कहीं फिर भी जीवन में अधिक संघर्ष करना पड़ता है। यानी कुंडली के अनुसार और चंद्र राशि के अनुसार जीवन में किस प्रकार आपको सफलता मिलेगी आप जान सकते हैं। प्रिय वृषभ राशि वालों, राशि के स्वामी हैं आपके शुक्र, और शुक्र सौंदर्य के कारक होते हैं, भौतिक सुखों के कारक होते हैं, लाभ के कारक होते हैं, सफलता के कारक होते हैं और जीवन में जो परेशानियां, समस्याएं हैं वह आपकी समाप्त होती हैं। लगातार सकारात्मक प्रभाव बनाने के लिए ग्रहों के उपाय अवश्य ही करें। अगर आप लगातार ग्रहों के उपाय करेंगे तो अवश्य ही सफलता देखने को मिलेगी जीवन में। प्रिय वृषभ राशि वालों, आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, जितना खोया था उससे अधिक पाने का समय रहेगा और जीवन की कहीं ना कहीं जो तकलीफें हैं वह अवश्य ही समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्तिभाव से जय माँ लक्ष्मी, जय बजरंगबली अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। जय माँ लक्ष्मी, जय सूर्यदेव।